नमस्कार, आप देख रहे हैं PB24 न्यूज़ और PB24 न्यूज़ के साथ आइए तो करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं PB24 न्यूज़ और PB24 न्यूज़ पर संवाददाता महावीर सोनी की खास रिपोर्ट। जी हाँ, आपको बता दें कि मथुरा में उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर के उत्तराधिकारी अवधेशानंद गिरी जी मठाधीश माथुर जी यात्रा करने आए, जिसमें कि आपको बता दें कि यात्रा करने के बाद उनसे वार्तालाप करने पर उन्होंने यमुना जी के बारे में क्या कहा, आइए दिखाते हैं PB24 न्यूज़ के साथ। आपका नाम? मैं परमहंस डॉक्टर अवधेशपुरी, स्वस्तिक पीठाधीश्वर स्वस्तिक पीठ उज्जैन। तो जी आप जो मथुरा आए हो ब्रज में आपको आकर के कैसा महसूस हो रहा है? ब्रज में आकर के बहुत अच्छा लग रहा है। बांके बिहारी जी के आपने दर्शन किए? दर्शन किए, राधा रानी जी के दर्शन किए और यहाँ यमुना जी के दर्शन किए। तो यह सब बहुत अच्छा है, ये दिव्य धाम है। लेकिन इसके बावजूद भी वर्तमान समय में जो इनकी दशा है, दुर्दशा कहिए यमुना जी की, वह वास्तव में बहुत ही चिंतनीय है, सोचनीय है। तो ये आज हमारी यमुना जी प्रदूषण हो रही है, उस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि माननीय योगी जी, जो कि जब राजनीति में आए तो लोगों को ऐसा लगता था कि एक संत कैसे प्रदेश संभालेगा, वो भी उत्तर प्रदेश जो कई प्रांतों के बराबर अकेला है, एक संत कैसे संभालेगा। लेकिन मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं भी एक संत हूँ, योगी जी ने जो उदाहरण प्रस्तुत किया वो अपने आप में बहुत ही प्रशंसनीय है। और आज योगी जी के कुछ ऐसे ठोस निर्णय हुए हैं जिनकी चर्चा पूरे देश में होती है और लोग अगले प्रधानमंत्री के रूप में भी योगी जी को देखने लगे हैं। तो मैं समझता हूँ कि उनकी जो कर्मठता है उसका एक परिणाम है। तो मैं चाहूँगा कि हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान ने वहाँ नदियों के लिए बहुत अच्छा काम किया। मैंने सिंगर्स लगता है क्षिप्रा जी के लिए हमने एक आंदोलन चलाया था, क्षिप्रा शुद्धिकरण अभियान, तो उसके अंतर्गत बहुत अच्छे काम हुए थे। हमारे जितने गंदे नाले मिल रहे थे क्षिप्रा में, सबको रोका था और एक नदी का डायवर्सन हुआ था। मुझे लगता है वो देश का एक अलग तरह का सा उदाहरण था। एक नदी को ही डाइवर्ट कर दिया गया था, उसे कान्हा नदी बोलते थे, खान भी बोलते थे उसको, तो उसका डाइवर्सन हुआ था और क्षिप्रा जी को शुद्ध करने के प्रयास किए गए। तो मैं ये चाहता हूँ कि यमुना नदी, जो कि मैं समझता हूँ बहुत करोड़ों करोड़ों हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, तो उसको शुद्ध करने के लिए यहाँ माननीय योगी जी को प्रयास करने चाहिए। दिल्ली में केजरीवाल जी को बहुत प्रयास करने चाहिए। मैं यहाँ तक समझता हूँ कि यहाँ से भी अधिक यमुना जी कहीं अपवित्र हो रही है, प्रदूषित हो रही है, तो दिल्ली में हो रही है। सबसे अधिक दुर्दशा यमुना जी की है तो दिल्ली में है। सबसे अधिक प्रयास केजरीवाल जी को दिल्ली में करना चाहिए, क्योंकि उधर से जल आता है तो आते हुए जल को कोई रोक नहीं सकता। जब वहीं से प्रदूषित आ रहा है तो निश्चित रूप से प्रदूषित होगा। लेकिन फिर भी हम जिस तरीके से कर सकते हैं करना चाहिए प्रयास। और ये हिंदू के लिए आप क्या कहना चाहोगे? हिंदुत्व के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि हिंदुओं को भी दो तरीके से काम करने की आवश्यकता है। एक तो हिंदुओं को संगठित होने की आवश्यकता है, जिसे कहते हैं समरसता। हम आपस में जातिवाद मिटाएं, भेदभाव मिटाएं, एक दूसरे से जो दूरियां उनको खत्म करें और हम एक होने की कोशिश करें। हिंदू संगठित हो और हिंदू प्रशिक्षित हो, ये मैं कहना चाहता हूँ। जिस दिन हिंदू संगठित हो जाएगा और प्रशिक्षित हो जाएगा, उसी दिन हिंदू मजबूत हो जाएगा। मैं जहाँ तक मानता हूँ कि हमारा जो देश है ये है तो हिंदू राष्ट्र, क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक देश है, लेकिन फिर भी बड़ा दुर्भाग्य ये है 1976 में इंदिरा जी ने इसको धर्म निरपेक्षता का जो तमगा लगा दिया था इसके सामने, वो अपने आप में गलत था। और अगर ये धर्म निरपेक्ष है तो फिर इसमें अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक जैसे शब्दों का उपयोग नहीं होना चाहिए, ठीक है कि नहीं। तो हमको संगठित होकर के कुछ जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं, जैसे कि एक उदाहरण भी हमने देखा है कि किस प्रकार तालिबानियों ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया है। तो जब इस प्रकार से ये उदाहरण सामने आएंगे तो आखिर ये विश्व किधर जा रहा है और ऐसी चुनौतियों के बीच में हम लोगों को कैसे समझना होगा, ये बहुत चिंतनीय विषय है। इसलिए हिंदुओं को संगठित भी होना है और आत्मरक्षा के लिए प्रशिक्षित भी होना है। अभी जन्माष्टमी में हमारे योगी आदित्यनाथ सीएम जो आए थे, वो एक घोषणा करके गए थे कि जन्मभूमि के स्थल से 10 किलोमीटर के एरिया में मीट, मांस, मदिरा नहीं बिकना चाहिए। तो आप इस बारे में क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसा संकल्प या ऐसा डिसीजन
योगी जी जैसा कोई मुख्यमंत्री ही ले सकता है। मैं इस डिसीजन की पूरी प्रशंसा करता हूँ, हृदय से इसका सम्मान करता हूँ। साथ ही मैं अपेक्षा करता हूँ कि देश के अन्य मुख्यमंत्रियों को योगी जी से यह प्रेरणा लेनी चाहिए, ठीक है कि नहीं? क्योंकि जो पवित्र नगरी है वो पवित्र ही रहनी चाहिए। तीर्थ स्थानों पर किसी भी कीमत में ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि हिंदुओं के तीर्थ स्थल है। हम लोग अहिंसावादी हैं। हमारे यहाँ कैसे एक तीर्थ स्थान पर कत्ल खाना अगर है तो काय का तीर्थ स्थान है? तो मैंने जैसे यहाँ योगी जी ने ये घोषणा की तो मैंने हमारे जो मुख्यमंत्री जी माननीय शिवराज सिंह चौहान, मैंने तुरंत उनके लिए सुझाव दिया कि योगी जी की तर्ज पर आपको भी यहाँ ऐसे निर्णय लेने चाहिए। इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्णय का मैं बहुत अधिक हृदय से मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ। मैं उससे बहुत प्रभावित हुआ कि देश में पहली बार किसी हाईकोर्ट ने कहा कि गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहिए। जिस दिन गौ माता राष्ट्रीय पशु घोषित हो जाएगी, निश्चित रूप से उस दिन गौ हत्या रुक जाएगी, बंद हो जाएगी। तो गौ हत्या को बंद करने के लिए हम संतों ने न जाने कितने वर्षों से, कब से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन आज तक गौ हत्या नहीं रुकी है। तो वो बहुत ही प्रशंसनीय टिप्पणी थी हाईकोर्ट की। तो मैंने उसको लेकर के भी तुरंत पत्र लिखा था और मैंने कहा था अपने यहाँ भी प्रदेश में भी और केंद्र सरकार से भी मैंने निवेदन किया था, अनुरोध किया था कि ये जो पहल है या सुप्रीम कोर्ट की, हाईकोर्ट की जो टिप्पणी है, इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए और पूरे देश में यानी राष्ट्रीय स्तर पर गौ माता, हाँ, राष्ट्रीय पशु घोषित करके गौ हत्या बंद होनी चाहिए, हो जाएगी।